अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का हम चैप्टर नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्योरी इन द इंटीजर डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर ए में वो ये कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k प्लस 1। वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस इंटीजर का स्केल लेता हूँ 3k और 3k प्लस 1 का, तो दोबारा मैं उसको इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमने प्रूव करना है। याद रहे कि आपको इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, मीन के k 0 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। अगर मैं k को यहाँ पे लेता हूँ 1 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 होता है। अगर k को 1 लूँगा तो मीन के 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 होता है। तो अगर मैं k को 2 लूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 होता है। वो ये कह रहा है कि जो 3 के मल्टीपल हैं k, उनका मैं स्केल लेता हूँ, दोबारा उसको मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैंने ये प्रूव करना है। इसी तरह इसमें भी k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल k की वैल्यू 1 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 होता है। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मीन के ये 4 कोई इंटीजर है। इसी तरह मैं k की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू 7 आ जाएगी। वो ये कह रहा है कि 4 7 11 जो ऐसे इंटीजर हैं उसको मैं जो लिखूंगा वो उसको मैं उसका स्केल लूंगा, दोबारा उसको मैं 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमने प्रूव करना है। इफ a इज एन इंटीजर, हमने कहा कि a कोई इंटीजर है, सच दैट स्केयर ऑफ a का मैं a का स्केल लेता हूँ कैन बी रिटन एज, उसको मैं लिख सकता हूँ। उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ये हमने प्रूव करना है। इफ a इज इक्वल टू 3q, मैंने लेट किया a एक वैल्यू है, कोई भी इंटीजर वैल्यू है जो 3q की फॉर्म में लिखा हुआ है। q क्या है, वो इंटीजर वैल्यू में से बिलोंग करता है। तो मैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, उसने कहा कि हमने स्केल लेकर प्रूव करना है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, अगर मैं इस इक्वेशन का स्केल लेता हूं दोनों साइडों पे, तो हमारे पास आएगा a स्केयर इज इक्वल टू 3q का स्केयर। तो a स्केयर इज इक्वल टू 3q का स्केयर इज इक्वल होता है 9q स्केयर। 9q स्केयर को मैं लिख सकता हूं a स्केयर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्केयर। अब मैं करूँ क्या कि मैं लेट करता हूँ, लेट 3q स्केयर इज इक्वल टू k। मैंने कह दिया कि जो 3q स्केयर है वो k के बराबर है। k हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है, तो a स्केयर इज इक्वल टू 3k। हमने अब a को स्केयर को मैंने दोबारा 3k की फॉर्म में लिख दिया है। देखो मैंने a इज इक्वल टू 3q था, q कोई इंटीजर है, यहाँ पे k भी एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। तो मीन के 3q का मैंने एक 3q एक इंटीजर लेके चला, उसको मैंने दोबारा 3k की फॉर्म में लिख दिया है। तो उसका मैंने स्केल लिया, स्केल लेने के बाद मैंने कुछ ऐसा सोल्यूशन किया, उसको मैंने दोबारा 3k की फॉर्म में लिख दिया है। ये हमने प्रूव कर लिया है। इसका पार्ट नंबर ए, हिंस प्रूव द स्क्वायर ऑफ 3k। मैंने प्रूव किया है कि द स्क्वायर ऑफ 3k, अगर मैं 3k का स्केल लेता हूँ, इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3k, उसको मैं दोबारा 3k की फॉर्म में लिख सकता हूँ। वेयर k इज एनी इंटीजर, जो k है उस वो हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। अब हमने प्रूव करना है 3k प्लस 1 को। इफ a इज एन इंटीजर सच दैट द स्क्वायर ऑफ a कैन बी रिटन एज इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, q इज एन इंटीजर। इसमें q क्या है, वो हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है। तो मैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड का मैं इसका स्केयर लूंगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो a स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्केयर आ जाएगा। तो a स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्केयर मैं ओपन करूंगा तो हमारे पास आएगा 9q स्केयर प्लस 6q प्लस 1 आ जाएगा। अब इस दो इक्वेशन में मुझे 3 कॉमन लेना है, तो a स्केयर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्केयर प्लस 2q प्लस 1। अब मैं लेट करता हूँ, लेट 3q स्केयर प्लस 2q इज इक्वल टू k, वो k के बराबर है, तो k हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ a स्केयर इज इक्वल टू 3k प्लस 1। जो मैंने इसको लेके चला था, a इज इक्वल टू 3k प्लस 1 को लेके चला था, उसको मैंने दोबारा 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया है। मीन के उसको मैंने स्केल लिया, उसको दोबारा मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया है। हिंस प्रूव द स्क्वायर ऑफ 3k प्लस 1।
अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर मैं स्केल लेता हूँ 3k+1 का इज रिटन एज द फॉर्म ऑफ 3k+1, उसको मैं दोबारा 3k+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर k इज एन इंटीजर, जो k है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये किया, उसने ये कहा था अगर कोई भी हमारे पास इंटीजर है जो 3 के मल्टीपल है, उसका स्केल लूंगा तो उसमें से दोबारा 3 कॉमन आएगा और जो बकाया वैल्यू बचेगी उसको मैं कोई इंटीजर कह दूंगा, मीन के वो दोबारा 3 के मल्टीपल ही आएगा। जो सेकंड इसका केस था वो ये कह रहा था उसमें से मैं एक अलग कर लूँ, जो बकाया वैल्यू होगी ना मीन के 3k+1 जो ऐसी वैल्यू है 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, मीन के इनका मैं स्केल लेता हूँ, स्केल लेने के बाद एक को मैं अलग कर लेता हूँ 3k+1, मीन के एक को मैं अलग कर एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं अलग कर लेता हूँ, तो उसके बाद जो बकाया वैल्यू उसमें से 3 कॉमन आता होगा, 3 कॉमन आने के बाद जो बकाया वैल्यू बचेगी जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद +1 करेंगे तो वो दोबारा वो वैल्यू बन जाएगी, तो वो जो मल्टीप्लाई करनी है वो k होगा, मीन को उसको मैं दोबारा 3k+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।